नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो आज हमारा चर्चा का विषय है गुरु बिना कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं। तो इसमें हम चार चीजें आज चर्चा करने वाले हैं। पहला है कि एक प्रामाणिक गुरु कौन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि एक प्रामाणिक गुरु के लक्षण क्या हैं, भगवद गीता में क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। फिर गुरु स्वीकार करने का महत्व, क्यों गुरु अनिवार्य है जीवन में। और फिर चौथा है गुरु का आश्रय कैसे लिया जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रामाणिक गुरु कौन होते हैं। प्रामाणिक गुरु होते हैं भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि। जैसे हम सामान्य तौर पर देखते हैं हमारे जीवन में कि बहुत सारे लोग बहुत से लोगों को गुरु शब्द से संबोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनसे कुछ ज्ञान मिलता है, कुछ शिक्षा मिलती है। तो हमें ये जानना होगा सबसे पहले कि गुरु और शिक्षक में एक अंतर होता है। जो भी हमें ज्ञान देता है उसको बोलते हैं, कुछ भी किसी भी विषय में, तो कोई भी शिक्षा देता है उसको बोलते हैं शिक्षक। करेक्ट? वो हमें देते हैं शिक्षा, यानी टीचर, जिसको हम बोलते हैं टीचर। अलग अलग विषयों में टीचर होते हैं। करेक्ट? साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, सब जगह। इवन क्रिकेट के लिए टीचर होते हैं जो क्रिकेट की शिक्षा देते हैं। आर्ट के लिए, डांसिंग के लिए, म्यूजिक के लिए, अलग अलग विषयों में टीचर होते हैं जो शिक्षा देते हैं। लेकिन गुरु जो होते हैं वो शिक्षक से अलग होते हैं। गुरु हमें दिव्य ज्ञान तो देते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, प्लस इसके अलावा वे हमें कृष्ण लोक लेके जाते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है, उनको कहा जाता है गुरु। तो आखिर ये गुरु होते कौन है। गुरु ऐसे नहीं कि हमको गीता का ज्ञान दे दिया और अब हमारे गुरु बन गए, नहीं। गुरु मतलब वे जिनको भगवान कृष्ण ने गोलोक धाम से यहाँ भेजा है कि जाओ इन सारे जीवों को मेरे पास वापस लेके आओ। इसके अलावा, मतलब इससे कम, इससे लेस देन दिस कोई गुरु हो ही नहीं सकता। गुरु होते ही वो हैं जिन्हें भगवान यहाँ भेजते हैं कि जाओ इन सबको मेरे पास वापस लेकर आओ। तो गुरु के पास वो पावर होती है, वो शक्ति होती है। इसलिए गुरु जो है वो अनिवार्यतः कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं। हाँ, ये है कंपल्सरी क्वालिफिकेशन गुरु की, ये गुरु की पहचान है। अब आप सोचिए, मैथ्स के टीचर, इंग्लिश के टीचर, साइंस के टीचर, जो भी हैं, क्रिकेट के टीचर, म्यूजिक के टीचर, ये लोग कृष्ण के प्रतिनिधि नहीं हैं। ये संसार में रहकर संसार का ज्ञान सिखा रहे हैं। गुरु ऐसे नहीं है। गुरु संसारी नहीं है, ना वो संसार का ज्ञान सिखा रहे हैं, ना संसार में हमको यहाँ पे व्यवस्थित कर रहे हैं। गुरु आध्यात्मिक जगत से आए हैं, हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और हमें आध्यात्मिक लोक वापस लेके जाते हैं। करेक्ट? ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये है कृष्ण लोक। ये है भौतिक जगत, भौतिक संसार। हम सब इस संसार में, हम सब बहुत सारे बद्ध जीव यहाँ पे संसार में फंसे हुए हैं। isn't it? लाखों, करोड़ों, अनगिनत, करोड़ों करोड़ों, करोड़ों तो बहुत कम हो गया, है ना। असंख्य असंख्य जीव हम सब यहाँ फंसे हैं। यहाँ पर है भगवान कृष्ण। हम भगवान कृष्ण को छोड़कर उस जगत से यहाँ आए। अब भगवान कृष्ण को हम पर आती है करुणा। हे कृष्णा करुणा सिंधु, हम बोलते हैं ना प्रणाम मंत्र में। सो भगवान कृष्ण करुणा सिंधु है, उनको हम पर दया आती है। लेकिन हम लोग अपनी ही धुन में यहाँ पर उलझे हुए हैं इस भौतिक संसार में। तो भगवान कृष्ण एक प्रतिनिधि को
कि आप जाओ। भगवान कृष्ण एक प्रतिनिधि को आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? कि आप जाओ, ये सब लोग जो इस भौतिक संसार में लिप्त हैं, त्रस्त हैं, करेक्ट, क्या कहते हैं, संसार में संघर्षरत हैं, इन सबको उठाओ, जगाओ, वापस मेरे पास लाओ और सच्चिदानंद जीवन का अनुभव कराओ। तो जिनको भगवान ये शक्ति प्रदान करते हैं, जिनको भगवान ये आदेश देते हैं, वो कहलाते हैं गुरु। सो किसी को गुरु बोलने के पहले, गुरु स्वीकार करने के पहले हमें ये क्या कहते हैं, वेरीफाई करना चाहिए, ये चीज की पुष्टि करनी चाहिए कि ये भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं या नहीं। क्या इनके अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है, वो योग्यता है कि हमें संसार से निकाल कर आध्यात्मिक जगत ले जाएं, कृष्ण लोक ले जाएं। सो गुरु इसलिए होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं, लोग बहुत सारे गुरुओं के पास जाते हैं, तो क्या सोचते हैं लोग कि हम इन गुरु के पास जाएंगे, क्यों? घर में बहुत पैसे की तंगी है, तो ये बाबा के पास जाओ, इनको गुरु बना लो। फिर वो कुछ मंत्र देंगे, पुड़िया देंगे, कुछ तो भी कुछ बांधने के लिए देंगे, या कुछ ऐसे पुड़ी, या कुछ भी देते हैं, बोलते हैं इसको इधर रख दो अपने घर की उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, तो उससे धन संपत्ति बढ़ेगी, या बीमारी ठीक होगी, या रुकी हुई शादी है बच्चे की वो हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीजें। गुरु इन सब चीजों के लिए नहीं आए इस संसार में। वो गुरु है ही नहीं जो ये सब काम करते हैं। गुरु क्यों है? कौन है गुरु? जो सीधा, निकलो यहां से, सीधा कृष्ण लोक चलो, बस इधर उधर टाइम पास मत करो, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो, सीधा निकलो इस भौतिक संसार से, कृष्ण लोक चलो, इसी जीवन में कृष्ण लोक चलो, मैं तुमको लेने आया, कृष्ण ने मुझे भेजा है तुमको लेने के लिए। यहाँ रहकर क्या करोगे? और पैसा जमा करोगे, और कर्म बंधन में फंसोगे, और 10-12 जन्म लग जाएंगे। इसी जन्म में इस संसार की सारी त्रासदी से निकलो और कृष्ण के पास चलो। ये मिशन लेके जो आते हैं, वो होते हैं गुरु। सो गुरु के पास हमें इसलिए जाना चाहिए कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, गुरु महाराज ठीक कर देंगे, उसके लिए डॉक्टर है ना, है कि नहीं? उसके लिए डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाइए। गुरु के पास क्यों जाते हैं? आपको भगवान कृष्ण ने भेजा है हमें आध्यात्मिक जगह ले जाने के लिए। अब हम आए हैं आपके शरण में, अब आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे, बस हमें संसार से निकाल कर कृष्ण लोक लेकर जाइए। अब मैं आपको अध्याय 2 के 8वें श्लोक का तात्पर्य मैं लिखता हूं यहाँ पे, 2.8, इसका पर पार्ट ये पढ़ के सुनाता हूँ, एक पैराग्राफ, प्रभुपाद क्या समझेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे हम। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय या आर्थिक विकास से संभव नहीं है। आप पैसा कमा लो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लो, संसार की समस्याएं नहीं मिटेंगी, ये हमेशा रहेंगी। करेक्ट? आगे देखिए, विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं। ठीक है, लोग यहाँ से जाते हैं ना अमेरिका, अरे बहुत पैसा है वहां, बहुत सुख समृद्धि है, ऐश्वर्य है, लेकिन संसार के जो वास्तविक समस्याएं हैं, जो वास्तविक क्लेश हैं, वो वहां पर भी है। वो पैसे से, ऐशो आराम से, धन संपत्ति से नहीं मिट सकते। उसके लिए क्या चाहिए? अब देखिए पापा बताते हैं। किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से। सो कौन है कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि? वो है ये गुरु, जिनको कृष्ण ने भेजा है। राइट? कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं। सो गुरु क्यों आए हैं? हमें भगवान कृष्ण का उपदेश समझाने के लिए। इस संसार में मत फंसो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगे रहेंगे, कष्ट लगे रहेंगे, ये सुख दुख का जो उतार चढ़ाव है, ज्वार भाटा है, ये आता रहेगा। इन सब से निकलो और सच्चिदानंद जीवन में प्रवेश करो। जो ये संदेश लेकर आते हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है, इस जीव को इस संसार से कैसे निकाला जाए और कृष्ण तक पहुंचाया जाए, वो होते हैं प्रामाणिक गुरु। ये एकदम सुदृढ़ता से हमें दिल में बिठा लेना। ये बिल्कुल नहीं सोचना है, अरे वो तो अपने पाँव को गर्दन में फंसाते हैं, एक हाथ के ऊपर योग करते हैं, या पेट में बोतल घुमाते हैं,
या उनके पास जाओ तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, पथरी का इलाज कर देते हैं। ये गुरु का काम नहीं है, नहीं है, नहीं है। गुरु का काम है कृष्ण लोग, हम जो कृष्ण से बिछड़ गए हैं, संसार में कष्ट भोग रहे हैं, वापस ले जाना। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। अब ये है गुरु। अब गुरु के लक्षण क्या क्या हैं, बहुत अच्छे से प्रभुपाद समझाते हैं। करेक्ट, गुरु के, एक प्रामाणिक गुरु के लक्षण क्या होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि गुरु, प्रामाणिक गुरु कौन है। देखिए, सबसे पहले इसी में मैं अध्याय 2 2.8 से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं दो चार चीजें इसमें बहुत सारे, बहुत विस्तार से प्रभुपाद ने समझाया है। तो 2.8 के तात्पर्य से मैं पढ़ रहा हूँ, देखते हैं। पहला पैराग्राफ है उसमें से, आप ढूंढिएगा थोड़ा, या बाद में एनीवे आप पढ़ सकते हैं, लिख तो दिया है श्लोक यहाँ। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है। तो एक योग्यता क्या बताई, 100% कृष्ण भावना भावित। मैं शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। 100% कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित होते हैं गुरु, पूरा लिख देते हैं। तो जो 100% कृष्णा कॉन्शियस है, वो क्या देंगे आपको, कृष्णा देंगे। वो फिर भौतिक व्यवस्थाओं में नहीं लगे रहते, वो सब आपके भौतिक आर्थिक व्यवस्था, आपकी सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था सुधारने में नहीं लगे रहते। सीधा कृष्ण लो, कृष्ण लो और सीधा यहाँ से निकलो। जब तक यहाँ रहोगे कुछ ना कुछ लगा रहेगा। सो प्रामाणिक गुरु की एक पहली योग्यता है 100% कृष्ण भावना भावित होते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं का हल कर सकता है। अब दूसरी योग्यता क्या बताई 2.8 में आगे, जीवन की समस्याओं का हल। शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। अब हमको क्या लगता है, मेरे जीवन की समस्या का हल कब होगा, जब मुझे धन संपत्ति मिल जाएगी। मेरे जीवन की समस्या का हल कब होगा, जब मेरी पथरी ठीक हो जाएगी। मेरे जीवन की समस्या का हल कब होगा, मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी। करेक्ट, ये जीवन की समस्या का हल नहीं है। असली समस्या क्या है, अभी हमने पढ़ा। असली समस्या है जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहना, बुढ़ापा और बीमारी से ग्रस्त रहना। इन सबसे परमानेंट सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अगर आपने इस जीवन में, मान लीजिए इस जीवन में आपने अपने ब्लड प्रेशर का हल निकाल लिया, पथरी का हल निकाल लिया, दूसरा जीवन आएगा, उसमें बुढ़ापा आएगा, उसमें बीमारी आएगी। जन्म जन्म चलता रहेगा तो बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु तीनों चलते रहेंगे साथ साथ। तो भगवान बोलते हैं, समझदार व्यक्ति कौन है, 13वें अध्याय में लिखा है, जो इन चार दोषों को देखता है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इनको दोष के रूप में देखता है, इनसे मुक्त होना चाहता है, परमानेंटली मुक्त होना चाहता है, वो है बुद्धिमान व्यक्ति, वो है ज्ञानी व्यक्ति। गुरु आते हैं इस समस्या का हल देने के लिए। राइट, ये चीज हमें एकदम क्या कहते हैं, सटीकता से समझनी चाहिए। आगे देखिए, तीसरा लक्षण। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। अब तीसरा लक्षण, गुरु का तीसरा लक्षण क्या मिला हमें, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है, कृष्ण विज्ञान में दक्ष हो। ठीक है, मतलब कृष्ण भावनामृत विज्ञान में दक्ष, या कृष्ण तत्ववेत्ता, जिसको भगवान कृष्ण पूरी तरह 100% पता है, जो भगवान कृष्ण से पूर्ण पूर्ण ज्ञान में स्थित है, उनको कहा जाता है प्रामाणिक गुरु। अब यहाँ पे क्या लिखा है, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वह वास्तविक गुरु है। सो गुरु कैसे होते हैं, गुरु होते हैं जिनको कृष्ण पता है, जिनको कृष्ण की पूरी जानकारी है, उनका कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध है। कृष्ण ने उनको भेजा है कि जाओ, ये मेरे सारे बच्चे हैं भौतिक संसार में, ये लोग नालायक हैं, भूल गए मुझे, इनको सुधार के ठीक करके वापस लाओ। सो आप सोचिए, भगवान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जाओ इन सबको वापस, इनका वापस, जो इनका क्या कहते हैं, दिमाग की हालत खराब हो गई है ना,
राइट? मुझे भूल गए हैं, मेरे विरोधी हो गए हैं, इन सबको वापस ठीक करो, वापस उनको मुझसे जोड़ो और मेरे धाम में वापस लेके आओ। सो जिनको भगवान कृष्ण अच्छे से पता है, जो कृष्ण से इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, कृष्ण के बहुत गुह्य सेवक हैं, वो ही गुरु हो सकते हैं। उनके ऐसे क्या कहते हैं, इस लक्षण के बिना गुरु होना असंभव है, असंभव। मैं बताऊँ सिंपल, अगर आपको किसी व्यक्ति की समझदारी की परीक्षा लेनी है ना, एक सामान्य व्यक्ति की, कि कितना विद्वान है, ऐसे बहुत सारे ढोंगी बाबा हैं जो गुरु होने का दावा करते हैं, गुरु होने का स्वांग रचते हैं, इजंट इट? स्विंडलर्स बोलते हैं उनको, स्विंडलर। एक सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन, जीवन का, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? बस इतना क्वेश्चन पूछिए, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? अगर वो आंसर कर पाए कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण लोक जाना है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ठीक है, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण लोक जाना है, आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन या धर्म क्या है? इसका क्या आंसर है? आत्मा भगवान कृष्ण का नित्य दास है, नित्य सेवक है। तीसरा क्वेश्चन, अगर जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण लोक जाना है, कृष्ण लोक जाने की इस कलयुग में निर्धारित विधि क्या है? एकमात्र निर्धारित विधि क्या है? ये तीन प्रश्न पूछिए। अगर वो बोलते हैं हरे कृष्णा महामंत्र, समझ लीजिए कि उनको समझ है। पहले तो कोई ये नहीं बता सकता, इतने लोग बाबा, गुरु जो भी बनते हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनते हैं लोगों के, उनको यही नहीं पता है कि जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण लोक की प्राप्ति है, वापस भगवान कृष्ण के धाम जाना है। बार 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 भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं। लोग गीता लेकर मैनेजमेंट सिखाते हैं कि गीता में देखो मैनेजमेंट सिखाया है, ये सिखाया, वो सिखाया। कितनी बार भगवान ने बोला मेरे धाम को वापस आओ? कितनी बार बोला? कोई बोलता है ऐसा कि गीता से सीखो, कृष्ण लोक वापस जाना है? कोई नहीं बोलता। नास्तिक हैं ये लोग। तो हम हर किसी को ऐसे गुरु नहीं मान सकते। ये सब गुरु की विशेषताएं हैं, गुरु के लक्षण हैं जो हमें सीखने समझने हैं। फिर और एक लक्षण, चलिए अब ये नेक्स्ट, हम गुरु के लक्षण की चर्चा कर रहे हैं। 11.43 पर आइए। इसका मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूं, पहला पैराग्राफ। भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। तो हम सब भगवान के संतान हैं, हम भगवान, हमारे लिए भगवान आराध्य हैं, हमको भगवान की आराधना करनी है। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया, और इस समय वे अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं, और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। सो गुरु का चौथा लक्षण, हमने तीन लक्षण पढ़े अभी ऊपर, चौथा लक्षण क्या है? कृष्ण से प्रारंभ होने वाली, देखिए, कृष्ण से प्रारंभ गुरु परंपरा, इसमें आने चाहिए प्रामाणिक गुरु। सो इतने सारे जो गुरु हैं, बाबा हैं, जो भी हैं, अगर आप पूछे आपके गुरु, आपके गुरु, आपके गुरु, ऐसे जाते जाए जाते जाए जाते जाए, तो कौन है टॉप में? आने चाहिए भगवान कृष्ण, राइट? टॉप में आने चाहिए भगवान कृष्ण। भगवत गीता में हमारी गुरु परंपरा दी है, भगवत गीता में सूर्य देव की गुरु परंपरा भी दी है चौथे अध्याय में। वैसे ही भगवत गीता यथारूप में अगर आप देखेंगे तो हमारी गुरु परंपरा भी दी है। किसी को पता है कहाँ है? फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है ना, पहले अध्याय का पहला श्लोक, उससे जस्ट पहले गुरु परंपरा है। अब देखिए इसमें 32 नंबर पे एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ठीक है, 32 नंबर पे कौन है? प्रभुपाद है। उनके ऊपर उनके गुरु हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके ऊपर गौर किशोरदास बाबू जी महाराज, उनके ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर, उनके ऊपर जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज। ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, 22 नंबर पे भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। फिर अब ऊपर जाते जाइए, 4 नंबर पे देखिए वेद व्यास हैं, जिन्होंने सारे वेदों का संकलन किया है ना, आचार्य हैं जो वेद व्यास। सो वेद व्यास भगवान के शेष अवतार है, वो है। वेद व्यास के ऊपर नारद मुनि है, करेक्ट, नारद मुनि को हम सब जानते हैं। उनके ऊपर ब्रह्मा जी हैं, हमारे चतुर्मुख ब्रह्मा। उनके ऊपर भगवान कृष्ण है। सो ये, इसको बोलते हैं प्रामाणिक परंपरा, जो भगवान से प्रारंभ होती है। अगर कोई ऐसी परंपरा में नहीं आता,
ठीक है, जो भगवान कृष्ण से प्रारंभ हो रही है, तो उनको प्रामाणिक गुरु नहीं मान सकते। ये सब गुरु के लक्षण हैं। गुरु ऐसे होने चाहिए। गुरु भगवान कृष्ण के आदेश से गुरु बनते हैं, अपने आप नहीं बनते। कोई ये पब्लिक से, अरे ये गुरु पेट दर्द ठीक करते हैं, ठीक है, हाईएस्ट रिकॉर्ड है इनका बीमारी ठीक करने का, आंखें कमजोर है तो आंखों की रोशनी बढ़ाने का, इनको गुरु बना दो। ऐसा नहीं होता। गुरु हमारे बनाने से नहीं बनते। गुरु भगवान जिनको भेजते हैं वो बनते हैं। राइट। हमारा सौभाग्य होना चाहिए कि हम ऐसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाए जिन्हें कृष्ण ने भेजा है, जिन्हें पब्लिक ने बनाकर वोट डालकर या सभा में नियुक्त नहीं किया है। ऐसे गुरु नहीं होते। गुरु होते हैं जिनको कृष्ण ने भेजा है कि जाओ इन सबको लेकर आओ। बाकी तो सब संसार, जेल के अंदर सारे लोग हैं कि सारे कैदी जेल में फंसे पड़े हैं, फंसे पड़े हैं। कोई दूसरे को कैसे निकाल सकता है? जेल से तो बाहर वही निकाल सकता है जो बाहर से आया है। जैसे हम सुनते हैं ना कभी कि 15 अगस्त को या 26 जनवरी को गवर्नर आते हैं, जेल में कुछ प्रवचन भाषण देते हैं, कुछ कार्यक्रम होता है, उसके बाद फिर बहुत सारे कैदियों को रिहा करके चले जाते हैं। कि अखबार में आता है, गवर्नर साहब सेंट्रल जेल में आए, उन्होंने भाषण दिया और 150 कैदियों को रिहा कर दिया। ठीक है, वो 150 कैदियों का रिहाई का समय नहीं आया था, उनको तो और जेल काटनी थी, लेकिन ये लोग सुधर गए, गवर्नर साहब आकर उनको लेके चले गए। वैसे ही हमारे बहुत जन्म अभी संसार में बाकी हैं, बहुत जन्म भुगतने हम हमारे कर्मों की वजह से। प्रभुपाद आते हैं, हमें कृष्ण ज्ञान देते हैं, कृष्ण भक्ति सिखाते हैं और तुरंत लेके चले जाते हैं। हमारे हजारों हजारों आने वाले जन्म प्रभुपाद ने काट दिए एकदम। ये है गुरु की पावर, जो परंपरा में आते हैं। ये सब चीजें जानना समझना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तत्वदर्शी। गुरु होते हैं तत्वदर्शी। ये तत्वदर्शी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? जिन्हें, रुकिए, ये आता है चौथे अध्याय में, हम अभी चौथा अध्याय भी पढ़ने वाले हैं। 4.34। ठीक है, गुरु होते हैं तत्वदर्शी। तत्वदर्शी का मतलब क्या है? जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, जिन्हें हर चीज यथारूप में पता है, हर चीज को वास्तविकता में जानते हैं कि क्या चीज क्या है। राइट, वो भ्रमित नहीं होते। वे भ्रमित नहीं होते, उनको पता है भगवान क्या है, उनको पता है सृष्टि क्या है, उनको पता है हम कौन है, उनको पता है वे कौन है, उनको पता है सृष्टि के नियम क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारी स्थिति क्या है, यहाँ से मुक्त कैसे हुआ जाए। उनको हर चीज का स्पष्ट ज्ञान है। उनको कृष्ण के तत्व का पूरा ज्ञान है। राइट, उनको भक्ति का पूरा ज्ञान है, उनको संसार का, सृष्टि का पूरा ज्ञान है। उनको बोला जाता है तत्वदर्शी। जब तक किसी को सटीक ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो हमें सटीक मार्गदर्शन कैसे दे सकते हैं? है कि नहीं? ओह, पहले मैंने ऐसा सोचा था, अब ऐसा निकला, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, अरे मैंने वो पढ़ा नहीं था तो मुझे पता नहीं था, मैंने गलत मार्गदर्शन दे दिया। अगर कोई गुरु बनता है, लोग उनकी शरण में आते हैं, करेक्ट, तो उनका दायित्व है बिना छल कपट के इन्हें कृष्ण लोक तक पहुंचाया जाए। बिना छल कपट के आप कब कर सकते हैं? जब आपके पास वास्तविक ज्ञान हो। सो गुरु को तत्वदर्शी होना अनिवार्य है, कंपलसरी, एसेंशियल। बिना तत्वदर्शी हुए कोई गुरु नहीं हो सकते, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और हमने अभी पढ़ा, एक और लक्षण हमने पढ़ा, तो हो गए टोटल 6। 2.8 में हमने क्या पढ़ा था? कृष्ण के प्रतिनिधि। ये है एक प्रामाणिक गुरु के लक्षण, जिनके आधार पर एक प्रामाणिक गुरु का क्या कहते हैं निर्धारण होता है कि हाँ ये प्रामाणिक गुरु है। अगर हम ऐसे गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, तो फिर हमारा आध्यात्मिक जीवन डगमगाएगा। अब हम देखते हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि एक प्रामाणिक गुरु क्यों क्यों अनिवार्य है, एक प्रामाणिक गुरु की क्या महत्ता है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम तो वैसे ही भक्ति कर रहे हैं, राइट, हम तो वैसे ही भक्ति कर रहे हैं और हमारा सब अच्छा तो चल रहा है, माला हो रही है, भोग लगता है, और जो भी साधना होती है। तो फिर हमको एक गुरु, क्या कहते हैं, गुरु के आश्रय लेने या शरणागति लेने की क्या आवश्यकता है? तो ये जानना जरूरी है क्यों आवश्यक है। आदि लीला पुराण में, ध्यान से सुनिए, आदि लीला पुराण में भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, क्या बोलते हैं?
अगर कोई मेरा भक्त होने का दावा करता है कि मैं कृष्ण भक्त हूं, तो मैं उसे भक्त नहीं मानता। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? अगर कोई मेरे भक्त का भक्त होने का दावा करता है, तो मैं उसे अपना भक्त मानता हूँ। सो कोई बोले मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो भगवान बोले आई डोंट केयर, मैं तुम्हारी परवाह ही नहीं करता। लेकिन अगर कोई बोलता है कि मैं प्रभुपाद का भक्त हूँ, करेक्ट, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, तो हम भक्त के भक्त होने का दावा करेंगे। अच्छा, तुम हो मेरे प्रामाणिक प्रतिनिधि के भक्त, राइट? मैंने जो प्रतिनिधि भेजा है तुम्हारे लिए, तुम उनका अनुसरण कर रहे हो, मतलब हमें कुएं में फंसे हैं, हमें कुएं में फंसे हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण ने, ये एक कुआं हो गया। ठीक है, हम इस कुएं के अंदर हैं, अभी दिख नहीं रहे, हम कुएं के अंदर है ना, इसलिए अब यहां से एक रस्सी भेजी है। ये जस्ट अज्यूमिंग, एक जस्ट ड्राइंग के लिए, ये भगवान कृष्ण है। ठीक है, उन्होंने एक रस्सी भेजी है कुएं में गिरे हुए। अब अगर हम बोले नहीं, मैं रस्सी को नहीं पकड़ूंगा, मैं अपने आप बाहर आऊंगा, ठीक है, आप अपने आप बाहर आ जाओ, भगवान का क्या है कि नहीं? लेकिन जब भगवान ने एक रस्सी भेजी है, आप उस रस्सी को कस के थाम लेंगे, भगवान ऊपर खींच लेंगे। सो ये कुआं क्या है? ये कुआं है भौतिक संसार। हमें संसार में डूबे हुए हैं, गिरे हुए हैं अंदर। ठीक है, नीचे एकदम हम दिख भी नहीं रहे। ये रस्सी कौन होते हैं? ये रस्सी होते हैं प्रामाणिक गुरु, जिनको भगवान ने भेजा है। सो गुरु एक साइड कृष्ण से कनेक्टेड है, दूसरी साइड हमसे कनेक्टेड है। समझे? जैसे रस्सी का एक छोर कृष्ण के हाथ में है, दूसरा छोर हमारे हाथ में है, राइट? ऐसे गुरु का क्या कहते हैं, रोल होता है। उनका किरदार जो होता है इस प्रकार होता है। एक तरफ वो कृष्ण से जुड़े हैं, दूसरी तरफ हमसे जुड़े हैं। वो हमको इस तरह से खींच के कृष्ण से कनेक्ट कर देते हैं। अब आप रस्सी को पकड़िए, कृष्ण ऊपर ऊपर खींचेंगे, आप सीधा कृष्ण से मिल लेंगे रूबरू। इजंट इट? तो ऐसे भगवान जब रस्सी भेज रहे हैं कुएं में गिरे इंसान को, समझदारी क्या है? विनम्रता से उस रस्सी को पकड़ लो, उस रस्सी की शरण ले लो, उस रस्सी का आश्रय ले लो, भगवान खींच लेंगे। इसी तरह भगवान जब हम संसारी जीवों को फंसे हैं, जो हम यहाँ, हमको निकालने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए प्रामाणिक गुरु को भेजते हैं। गुरु का आश्रय लेना है, गुरु की शरण में जाना है, तुरंत भगवान खींच लेंगे, गुरु हमको वहां तक ले जाके कृष्ण से मिलाएंगे। इसलिए तो भगवान ने भेजा है, मेरे बच्चों को वापस लेके आओ। तो गुरु बोले यस, लेकिन बच्चों को भी मानना चाहिए कि मुझे वापस घर जाना है कृष्ण के पास। करेक्ट? सो अब देखते हैं गुरु स्वीकार करने की अनिवार्यता क्या है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया कि गुरु क्यों अनिवार्य है, तो हमको पता चलेगा कि हमारी भक्ति भी किस लेवल पर है। सबसे पहले, right, अध्याय 13 में बताया गया है, अध्याय 13 का मैं तात्पर्य पढ़ूंगा पहले पैराग्राफ में। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग आराम से इसको बाद में खोल के ढूंढ के पढ़िए, कोई बात नहीं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है, ऑप्शनल नहीं है। नहीं, मेरे को जरूरत नहीं गुरु की, मैं उनके बिना चला लूंगा काम। नो ऑप्शन, अनिवार्य मतलब एसेंशियल, कंपलसरी। टैक्स भरना, इनकम टैक्स भरना अनिवार्य है। इस साल मूड नहीं है, नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं होता। वैसा है ये, समझे? वैसा है ये। यहां तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं, उनके लिए भी ये अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाता है। समझे? आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ, ये कोई ऑर्डिनरी साधारण स्टेटमेंट नहीं है ये, कि आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तब हो। इसका मतलब है हमारी एक्चुअल स्पिरिचुअल लाइफ, हमारा वास्तविक जीवन, आध्यात्मिक जीवन तब शुरू होगा जब हम प्रामाणिक गुरु की शरण में जाएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं फिर? हम अभी तो माला कर ही रहे हैं ना। कोई बोलेगा प्रभु जी हम अभी माला करते हैं, जब क्या कहते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं हुआ। हम अभी, हम सारे आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, आपको मैं बताता हूँ, श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, हमारा कृष्ण के साथ वास्तविक संबंध तब जुड़ता है जब हम एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेते हैं। पहली चीज,
ठीक है, ध्यान से सुनिए। कृष्ण के साथ वास्तविक संबंध कब जुड़ता है? जब हम प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेते हैं। दूसरा, जैसे हम प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेते हैं, भगवान कृष्ण हमें अपने परिवार में शामिल करते हैं। राइट, ऐसा लिखा है यहाँ तक कि रूप गोस्वामी बताते हैं, भगवान कृष्ण जो एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षित होता है, जो एक प्रामाणिक गुरु के शरण में चला गया है पूर्ण रूप से, भगवान कृष्ण उसको अपने समान मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने भगवान कृष्ण के भेजे प्रतिनिधि का सम्मान किया है, उनका आश्रय लिया है। भगवान कृष्ण ने जो रास्ता दिया है हमको, करेक्ट, उसका आदर किया है हमने गुरु की शरण लेके, कि कृष्ण आपने हमें उद्धार के लिए ये मार्ग दिया है, इन प्रतिनिधि को भेजा है, हम इसको क्या कहते हैं, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निश्चय स्वीकार करेंगे, अनुसरण करेंगे। ये जो विनम्रता और शरणागति का भाव है, ये भगवान का दिल जीतता है। सो आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ, देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा है, आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है, यही वास्तविक मार्ग है। ठीक है, इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। ठीक है, मैं बिना गुरु के कर लूंगा, मेरे को रास्ता पता चल गया, तो आपकी इच्छा, लेकिन कृष्ण लोग जाने के लिए एक ही तरीका है, एक ही मार्ग है, वो है ये। ठीक है, ये हो गया पहला, क्यों अनिवार्य है। दूसरा, जीवन की उलझनों से मुक्ति। देखिए अब ये दूसरे अध्याय में आता है, जब अर्जुन बहुत परेशान हो गए, उनको कुछ समझ में नहीं आया, करेक्ट, तो अर्जुन ने हार मान ली भगवान के आगे, कि मेरे सारे तर्क जो है वो विफल हो गए हैं। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, एक सेकंड लिख दूं मैं, उलझन, ठीक है, उलझनों से मुक्ति, यस। बाकी थोड़ा आप समझ लीजिए, राइटिंग इधर उधर हो जाती है, कोई बात नहीं। यह मैं थोड़ा सा पहला, इसके तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ ऊपर से। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। देखिए यहाँ पे फिर से शब्द है आवश्यक। ठीक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। जीवन का उद्देश्य क्या है? ब्लड प्रेशर ठीक करना, बच्चे की शादी कराना नहीं। जीवन का उद्देश्य कृष्ण लोग जाना। इन सारी उलझनों से परमानेंट मुक्ति दिलाने के लिए गुरु आते हैं। ठीक है, हमें पुड़िया देने के लिए नहीं आते, मंत्र देने के लिए नहीं आते, यहाँ से मुक्त कराने के लिए आते हैं। ठीक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। इसलिए प्रामाणिक गुरु अनिवार्य है। करेक्ट। अब नेक्स्ट, क्यों अनिवार्य है? फोर्थ चैप्टर में देखिए, मैं अभी श्लोक नहीं लिख रहा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, फिर लिखूंगा। चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, श्लोक संख्या 9 में बोलते हैं, अगर मेरे पास आना है तो मुझे तत्वतः जानो। ठीक है, मैं चौथे अध्याय का 9वां श्लोक पढ़ रहा हूं, यहां मैंने लिखा नहीं है 9 नंबर। ठीक है, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, जो भगवान कृष्ण के जन्म को, उनके कर्मों को जानता है। संस्कृत में देखिए, जन्म कर्म तमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। सो भगवान के धाम को जाने के लिए भगवान ने क्या योग्यता रखी है, क्या शर्त रखी है? मुझे तत्वतः जाने। एवं यो वेत्ति तत्वतः लिखा हुआ संस्कृत में, मुझे तत्वतः जानो। ठीक है, तत्वतः मतलब वास्तविकता में, शब्दार्थ में देख लीजिएगा। कृष्ण लोग जाने के लिए कृष्ण को वास्तविकता में तत्वतः समझना अनिवार्य है, इसके बिना नहीं जा सकते। अब श्लोक लिखता हूं यहाँ पे 34। प्रामाणिक गुरु के शरण में जाते हैं तो गुरु हमें कृष्ण तत्वतः समझाते हैं। देखिए,
तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। अब संस्कृत में देखिए, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गुरु जो होते हैं वो तत्वदर्शी होते हैं। भगवान ने क्या बोला? एवं यो वेत्ति तत्वतः। मुझे तत्वतः जानोगे, मुझे तत्वतः जानोगे तो मेरे धाम को आओ। अब तत्वतः कौन समझाएंगे? गुरु समझाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तत्वदर्शिनः है। गुरु तत्वदर्शी होते हैं तो वे हमें कृष्ण का तत्वतः ज्ञान दे सकते हैं, यानी वास्तविक तत्वतः ज्ञान, यानी वास्तविक ज्ञान दे सकते हैं वो हमें कृष्ण का। इसलिए गुरु अनिवार्य है। गुरु के अलावा कोई हमें कृष्ण का वास्तविक ज्ञान नहीं दे सकता। इधर उधर से कृष्ण के विषय में कथा सुनना बंद कीजिए, एब्सोल्युटली बंद कीजिए। एक प्रामाणिक गुरु से सुनिए। प्रभुपाद की 80 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स हैं, कोई कमी नहीं है किताबों की, कोई लेक्चर से कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। प्रामाणिक गुरु से सुनिए, तभी आप जाएंगे। इधर से सुनेंगे, आपको आनंद जरूर आएगा, आपको बहुत मजा आ गया उनकी कथा में, क्या कथा सुनाई थी, वाह। लेकिन आप कृष्ण लोक नहीं जा सकते। वो रास्ता ही नहीं है कृष्ण लोक जाने का। कृष्ण लोक जाने का एक ही रास्ता है, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे कृष्ण के बारे में जिज्ञासा करना, कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना। बाकी सब आप मजे लीजिए, लेकिन आपका एक दो जन्म और आगे बढ़ गया तो क्यों रिस्क लेना, है कि नहीं? हम कृष्ण की भक्ति करने आए, कृष्ण की सेवा करने आए। सो कृष्ण की सेवा सही सही कैसे हो, ये एक प्रामाणिक गुरु से सीखना पड़ता है। राइट? अब नेक्स्ट पॉइंट वही है कि कृष्ण की अनुकूल सेवा। ठीक है, प्रामाणिक गुरु क्यों चाहिए है? कृष्ण की अनुकूल सेवा करने के लिए। देखिए 2.41 में लिखा है ये सारी चीजें प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से, आप गीता पढ़िए, प्रभुपाद ने सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है कि गुरु क्यों चाहिए आफ्टर ऑल। मैं 2.41 का तात्पर्य पढ़ रहा हूं, आप आराम से बाद में ढूंढिएगा। तीसरा चौथा पैराग्राफ है, ध्यान से सुनिए इसको। किंतु किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है। तो ठीक से कृष्ण सेवा करने के लिए गुरु चाहिए। अगर हमारी सेवा ठीक से नहीं है तो हम कृष्ण लोक कैसे पहुंचेंगे? कृष्ण लोक जाने के लिए हमें कृष्ण का भक्त, कृष्ण का सेवक, कृष्ण का दास बनना है। दास बनने के लिए जो कुछ चाहिए वो प्रभुपाद समझाते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, मैं पूरा पैराग्राफ सुनिए ध्यान से। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, में ही ठीक से हो पाती है। ठीक है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। हम अपने मन से कृष्ण सेवा नहीं कर सकते। कृष्ण सेवा के लिए गुरु ने जो आज्ञा दी है उसी के अनुसार सटीकता से चलना है, तब कृष्ण प्रसन्न होंगे। मैं आगे और बढ़ता हूं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतोपि ध्यायामस्तु वंशतस्य यशस्वी संध्यम वंदे गुरोश्री चरणारविंदम। अब इसका अनुवाद सुनिए। गुरु की तुष्टि से भगवान ही प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। यस्या प्रसादात, गुरु की प्रसन्नता में, भगवत प्रसादो, भगवान की प्रसन्नता है, इसलिए गुरु चाहिए। हम डायरेक्ट कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते, गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है। ये है वो इंपॉर्टेंट। फिर शास्त्र का अध्ययन 4.34 के तात्पर्य में, ठीक है, शास्त्र का अध्ययन हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। ठीक है, गुरु के मार्गदर्शन में ही होता है, गुरु द्वारा ही करवाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। कभी कभी क्या होता है
कुछ नौसिखिए भक्त होते हैं, या ऐसे एकदम नए नए आए हैं कृष्ण भावनामृत में या कुछ भी है, ठीक है, उतनी समझ नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं। वो कहीं कहीं से कोई शास्त्र उठा के ले आते हैं और बोलते हैं इस शास्त्र में लिखा है ये ऐसा है, इस शास्त्र में लिखा है वो ऐसा है। कोई बोलते हैं प्रभु जी इस शास्त्र में लिखा है कोई देवता महान है, कोई देवता सर्वोपरि है। करेक्ट। कभी कोई लिखा है कि हमको ये व्रत करना चाहिए, ऐसा होगा, कहीं लिखा है आत्मा परमात्मा एक है। आप शास्त्र उठा के लाते रहेंगे। महाभारत में लिखा है, तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना, नासो मुनिर्यस्य मतम न भिन्न। श्रुतयो विभिन्ना, श्रुति मतलब वैदिक शास्त्र, उनको बोलते हैं श्रुति। अलग अलग लोग शास्त्र का अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। जी। तो हम शास्त्र का अध्ययन स्वतंत्र रूप से नहीं करते। हम पढ़ेंगे ना शास्त्र, तो हमको कुछ मतलब उसका कोई मीनिंग निकलेगा, कोई दूसरा पढ़ेगा उसको कोई और मीनिंग समझ में आएगा। भगवान कहना क्या चाहते हैं वास्तव में। करेक्ट। भगवान कहना क्या चाहते हैं वास्तव में, ये प्रामाणिक गुरु बताते हैं, क्योंकि वो परंपरा में आ रहे हैं, उन्होंने सीखा है। जैसे कि उदाहरण देता हूं, मैं आपसे बोलूं, ठीक है, अहमदाबाद शहर बहुत अच्छा है। अब मैंने अहमदाबाद शहर बहुत अच्छा है ऐसा बोला, आप सबने सुना। अब मैं आपसे, कोई आपसे पूछेगा प्रभु जी ने अहमदाबाद शहर को अच्छा क्यों बोला। कोई बोलेगा यहाँ का वातावरण अच्छा है, नहीं नहीं यहाँ के लोग अच्छे हैं, नहीं नहीं यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी है, गड्ढे नहीं है, मतलब गाड़ी में जाओ तो। करेक्ट, या जो भी, सबके अपना अपना माहौल अच्छा है, कल्चर अच्छा है। अरे मैंने अहमदाबाद शहर को अच्छा क्यों बोला, या तो मुझसे पूछ लो भाई, अपने मन से अर्थ मत निकालो, या फिर मैंने किसी को ये रहस्य बताया है, उनसे पूछ लो। तो मैंने, मेरा बोलना अहमदाबाद शहर बहुत अच्छा है, इसके 10 लोग 10 अर्थ निकाल सकते हैं। शास्त्र ऐसे ही होते हैं। उठाया शास्त्र, देखिए प्रभु जी यहाँ पे ऐसा ऐसा लिखा है श्लोक। ये तरीका नहीं होता शास्त्र सीखने का या पढ़ने का। प्रामाणिक गुरु ने उसको किस तरह से समझाया है वो तरीका होता है। इसलिए हम पढ़ते हैं ना भगवत गीता, तो हम क्या बोलते हैं, भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज। क्यों, जैसा भगवान बोलना चाहते हैं वैसे। और आपका लक्ष्य क्या है, कृष्ण लोक जाना आपका लक्ष्य है। प्रभुपाद ने गीता दी है, भागवत पुराण दिया है। आपको इधर उधर जाके नए नए शास्त्र आविष्कार करने या खोजने, आविष्कार नहीं, तलाश करने, उनको खोज के निकालने की क्या आवश्यकता है। आपको प्रभुपाद पे भरोसा नहीं है कि प्रभुपाद ने जो ज्ञान दिया वो परिपूर्ण है, प्रभुपाद ने ज्ञान दिया इसमें हम कृष्ण लोग पहुंच जाएंगे, नहीं नहीं और कुछ ढूंढ के निकालो। एक होता है ना, एक उतावलापन। ये दिखाता है हमारी गुरु निष्ठा, हमारी शास्त्र में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा कितनी है, हमारी समझ कितनी है। Isn't it? नहीं, कुछ और नया एक्सप्लोर करेंगे, मजा आता है। मजे के लिए नहीं है शास्त्र, और शास्त्र को पढ़ने का तरीका नहीं है कि उठाया और बताया कि देखो यहाँ ऐसा लिखा है तो अब से ऐसा होगा। नहीं, शास्त्र को पढ़ने का तरीका है गुरु के पास जाकर सीखना। आपने देखा है कोई इंसान मेडिकल की किताब लेता है और मेडिकल की किताब पढ़ के बोलता है मैं डॉक्टर बन गया। आप मेडिकल की किताब खरीदो, कॉलेज में एडमिशन लो, आपके प्रोफेसर से सीखो। करेक्ट। तब जाके आप डॉक्टर बनोगे। आप शास्त्र उठाओ, प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, प्रभुपाद के पास जाओ, प्रभुपाद से सीखो, तब बनोगे। अब प्रभुपाद ने बोल दिया ये 2 शास्त्र काफी हैं, भगवत गीता भागवतम कलयुग के लिए काफी। जो कुछ प्रभुपाद को सिखाना है समझाना है, इसमें सिखा समझा दिया। नहीं, अब हम फिर भी कुछ नया ढूंढ के लाएंगे। ये है हमारी नासमझी। एक एक कोई नया नया उतावलेपन में कि वो ऐसा है, तो उनको ये समझना चाहिए कि शास्त्र का अध्ययन स्वतंत्र रूप से नहीं होता। या नहीं प्रभु जी किसी ने, ये बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े पंडित, उन्होंने लिखा है, इसका अर्थ अनुवाद उन्होंने दिया है। हम विद्वान या पंडित से अर्थ नहीं देखते शास्त्र का। हम गुरु परंपरा में आ रहे हैं या नहीं, प्रामाणिक गुरु उन्होंने दिया है या नहीं, उससे अर्थ देखते हैं। ये मापदंड है, ये पैमाना है। करेक्ट, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हम आध्यात्मिक जीवन में इन सब चीजों को लेके कभी भी समझौता नहीं करेंगे, कभी नहीं। जैसे हम करेंगे, हमको भौतिक लोगों के, भौतिकवादी लोगों के भौतिक विचार घुसेंगे। हमको शुद्ध भक्त के मन में कृष्ण ने जो विचार दिए हैं, मतलब शुद्ध भक्त के मन के द्वारा, उनके माध्यम से कृष्ण ने जो विचार दिए, हमको वही सीखना है। हमें भगवान का दिल समझना है, भगवान के दिल में क्या है वो जानना है। प्रोफेसर के, विद्वान के, पंडित के दिल में क्या है वो नहीं जानना। प्रामाणिक गुरु भगवान कृष्ण की वाणी प्रस्तुत करते हैं, तो हम वही वही शास्त्र स्वीकार करते हैं जो प्रामाणिक गुरु ने दिया है। करेक्ट। कितने, बहुत सारे हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, 2 इतिहास हैं, लेकिन
किसने उसका अर्थ दिया है, किसने उसका अनुवाद दिया है, तात्पर्य दिया है, हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? हमारे पास एटलीस्ट आज पुष्टि है कि प्रभुपाद ने ये दो शास्त्र दिए हैं, चैतन्य चरितामृत दिया है, ईशोपनिषद दिया है, हम इसको पूरे उत्साह के साथ, पूरे भरोसे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे। और ये प्रभुपाद बोलते हैं, ये भगवत गीता अकेले आपको कृष्ण में ले जा सकती है। अगर इतना भरोसा, इतनी निष्ठा है, भिड़ जाना है, एक जीवन एक भगवत गीता अच्छे से पढ़ें, राइट? ये इसलिए गुरु चाहिए हैं, शास्त्र अध्ययन के लिए, सही अध्ययन के लिए, तब हमारा जीवन सफल होगा। फिर नेक्स्ट, जस्ट क्विकली विल गो थ्रू। फिर डिटर्मिनेशन इन डिवोशनल सर्विस। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम क्या चर्चा कर रहे हैं? गुरु क्यों अनिवार्य? दृढ़ संकल्प के लिए, भक्ति में दृढ़ संकल्प के लिए। चंद्रयान बनाने का दृढ़ संकल्प नहीं, भक्ति में दृढ़ संकल्प के लिए गुरु चाहिए। आपको बताता हूं क्यों। खोलिए 7.28, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गांठ बांध कर रख लीजिए। ये श्लोक आप दूसरे श्लोक, इस आज की क्लास के सारे श्लोक भूल जाएं, ये श्लोक मत भूलिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है। जिन मनुष्यों ने, अब भक्ति में दृढ़ संकल्प कैसे आता है, इसके लिए कुछ योग्यता दी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जस्ट लिखता हूँ। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, ठीक है, जिसने पुण्य कर्म किए हैं, यस, और जिनके पाप कर्मों का पूरी तरह से पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, तो पूरे पाप नष्ट हो गए, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। फिर उनको कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, कोई डाउट नहीं रहता, यहाँ क्या लिखा है, वहां क्या लिखा है, इसने बोला, उसने बोला, कुछ डाउट, एकदम क्लियर। वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। ये जो है ना, पाप का पूरी तरह से उच्छेदन होना और आध्यात्मिक पुण्य अर्जित करना, ये जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, तब दीक्षा के समय प्रामाणिक गुरु हमारे सारे पापों को मिटा देते हैं, राइट? जब प्रामाणिक गुरु दीक्षा के समय हमारे सारे पाप मिटा देते हैं, और हमें इतने दिन से हम साधना कर रहे हैं गुरु के आश्रय में, राइट, हम माला कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, कथा मतलब हरि कथा सुन रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आरती सेवा पूजा इतनी सारी चीजें हम कर रहे हैं। हमने इतने आध्यात्मिक पुण्य, जिसको सुकृति बोलते हैं, ये भौतिक पुण्य नहीं है, स्वर्ग जाने वाले अश्वमेध के वाले पुण्य नहीं, ये आध्यात्मिक पुण्य है, जो हमने आध्यात्मिक कर्म करके किए हैं, भक्ति में सेवा करके किए, ये सारे हमने जमा किए, सारे पाप मिट गए। तब हमारी लगन लगती है भक्ति करने में। ये होता है दीक्षा के समय। जब हम प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेते हैं, तो प्रामाणिक गुरु हमारे पुराने सारे पाप मिटा देते हैं, राइट? पूरा जितने जन्म जन्मांतर, अगर मान लीजिए मेरे पास अभी 1,000 करोड़ पाप हैं सर पे, और मेरे को अभी 1 लाख जन्म लेने हैं उनको बिताने के लिए, मिटाने के लिए, जैसे ही मैं दीक्षा लूंगा, प्रामाणिक गुरु मेरे सारे जितने भी संचित कर्म है सबको मिटा देंगे। इस जन्म का प्रारब्ध रहेगा, पुराने संचित कर्म सारे मिटा देंगे। बस इस जन्म में फटाफट भक्ति करो, निकल जाओ। पुराने कर्म का क्या हुआ? जल के क्या कहते हैं, राख हो गए। ये प्रामाणिक गुरु की शरण लिए बिना नहीं हो सकता, दीक्षा लिए बिना प्रामाणिक गुरु से इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इसलिए गुरु इतने अनिवार्य है, एसेंशियल है गुरु। क्लियर हुआ अभी? तो हमको ये जो है, तो आप समझिए प्रामाणिक गुरु की क्या क्या पोजीशन है। करेक्ट, प्रामाणिक गुरु की क्या पोजीशन है? देखिए, मैं तात्पर्य की जैसे एक लाइन पढ़ता हूँ, पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ूंगा अभी। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसा ऐसी पद प्राप्ति संभव है। शुद्ध भक्त की संगति मतलब प्रामाणिक गुरु शुद्ध भक्त होते हैं, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। तो गुरु से दीक्षा लेना, गुरु से दीक्षा लेना है, तो बहुत क्या कहते हैं, बहुत जगह प्रभुपाद बताते हैं। चौथा अध्याय खोलिए, अध्याय चौथा खोलिए सब लोग, श्लोक संख्या 10। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे गुरु का आश्रय कैसे लिया जाए, राइट? अभी हमको गुरु की महिमा, गुरु का महत्व समझ में आ गया, गुरु का आश्रय कैसे लिया जाए। सो चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में सबसे पहले प्रभुपाद बताते हैं, यस,
तात्पर्य का मैं लिख दूं यहाँ पे 4.10। तात्पर्य का दूसरा पैराग्राफ है, भक्ति रसामृत सिंधु, उसका एक श्लोक दिया है। ठीक है, मैं तो तुरंत अनुवाद पढ़ता हूँ उसका, ध्यान से सुनिए। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं श्रद्धा, आदौ श्रद्धा, सामान्य इच्छा आत्म साक्षात्कार की, कि भाई मुझे आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक जीवन जानना है, समझना है, ये सब। ठीक है, इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। सो आप सब यहाँ क्लास में बैठे हैं, आप सबके अंदर एक श्रद्धा है कि गीता में कुछ सुनेंगे, गीता से सुनेंगे, है ना, भगवान के बारे में कुछ सुनेंगे, कुछ सत्संग चल रहा है, सत्संग सुनेंगे। और आपने बहुत से लोगों को, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को इनवाइट भी किया होगा, लिंक भेजा होगा कि आप भी आओ, ये क्लासेस अटेंड करो। तो सबसे पहले श्रद्धा है, हाँ चलो सुनेंगे। फिर श्रद्धा के बाद क्या हुआ? आदो श्रद्धा तथा साधु संग। साधु संग का मतलब अब आप प्रभु जी लोगों से सुन रहे हैं, आप प्रभु जी लोगों से सुन रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई टॉपिक पे, गीता की क्लास होती है, भागवतम की क्लास होती है, कुछ कृष्ण कथा होती है, अलग अलग विषयों पे चर्चा होती है। ये हो गया संघ, भक्तों का संघ। ठीक है, अगली अवस्था, अब नेक्स्ट थर्ड लाइन देखिए, अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर, अब तीसरे स्टेज में आता है गुरु से दीक्षा लेना। ठीक है, अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेश अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। अब असली भक्ति योग प्रारंभ हुआ। याद है हमने कहा था ये आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है, 13वें अध्याय से हमने चर्चा की थी ना, आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ, ये है वो। अब असली कनेक्शन जुड़ा है कृष्ण के साथ। ठीक है, इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। अब हम संसार के सारे आसक्ति से मुक्त हो गए। अब आप याद कीजिए 7वें अध्याय में क्या लिखा था, दृढ़ संकल्प आएगा। ये है वो तरीका। जब तक संसार से आसक्ति रहेगी, भक्ति में मन नहीं लगेगा। बार बार ये परेशानी हो रही है, वो परेशानी हो रही है, इधर से ये कष्ट है, उधर से वो कष्ट है, ये चलता रहेगा। हम कष्टों के प्रति ज्यादा भावनामृत हो जाएंगे, कृष्ण के प्रति कम भावनामृत रहेंगे। वो तो भावनामृत भी नहीं, वो तो भावना विष है। भावनामृत तो, अमृत तो सिर्फ कृष्ण की कथा में, कृष्ण के संपर्क में होता है। सो इसलिए दीक्षा अनिवार्य है। इसके बिना कृष्ण लोक जाना संभव नहीं। इसके बिना कृष्ण से हमारा जो घनिष्ठ या जो पक्का रिश्ता है वो जुड़ पाना संभव नहीं। क्लियर? अब आगे देखिए, इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकास करता है। ये सारी चीजें गुरु से दीक्षा लेने के बाद संभव हो पाती हैं। ये रहस्य है, ये सारे रहस्य प्रभुपाद उजागर कर रहे हैं। अब दीक्षा, एकाएक दीक्षा लेना, इतने सारे नियम प्रभुपाद जी ने बताए हैं, संभव नहीं होता। करेक्ट? तो एकाएक इसे संभव नहीं है। और कभी कभी लोगों को लगता है दीक्षा लेने का मतलब है अब हमको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। नहीं, ये तो गीता का भी उपदेश नहीं है, ये प्रभुपाद का भी उपदेश नहीं है। करेक्ट ना? तो भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा बोला कि सब कुछ छोड़ो? राइट ना? कभी प्रभुपाद ने बोला सब कुछ छोड़ो? आपको छोड़ना क्या है? आपके दुर्व्यसन छोड़ना है, बुरी आदतें छोड़नी है, घर परिवार छोड़ना, संसार छोड़ना, जॉब छोड़ना, ड्यूटी छोड़ना, ये नहीं है। राइट? सो भगवान कृष्ण का आश्रय लेना, प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना, हम जहां हैं वहीं रहकर कर सकते हैं, और वहीं रह के करने की भगवान ने सलाह दी है। राइट? कहाँ पढ़ा है हमने ऐसा? हमने ऐसा कहाँ पढ़ा है? हमने ऐसा 8वें अध्याय में पढ़ा है। उसके पहले, उसके पहले एक चीज और। अब आइए 4.11 में। 4.11 में भगवान क्या बोलते हैं? जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। करेक्ट? तो भगवान हमारे भाव के अनुसार, ऐसे लिख रहे हैं ना, भगवान बोल रहे हैं ना ऐसा, भाव के अनुसार फल देते हैं। अब हमारा भाव कैसा है? शरणागति का भाव है, भगवान तुरंत हमें स्वीकार करेंगे। हमारा स्वतंत्र भाव है, नहीं मैं अपनी मन मर्जी से करना चाहता हूँ, मैं अपने तरीके से जीवन जीना चाहता हूँ, तो भगवान हमें छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको माया देवी फल देगी, कृष्णा फल नहीं देंगे, दुर्गा देवी फल देगी। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ,
प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। करेक्ट? तो इस तरह भगवान बताते हैं कि मैं भाव के अनुसार फल देता हूँ। अब हमारा भाव क्या होना चाहिए? हमारा भाव होना चाहिए भगवान द्वारा दिए गए मार्ग का अनुसरण करना। कुएं में फंसे हुए व्यक्ति को, जो कूप में फंसा है व्यक्ति, उसको भगवान जब रस्सी दे रहे हैं, जो रस्सी पकड़ेगा उसको खींचेंगे। भगवान तो रस्सी खींचते रहेंगे। जिसने पकड़ ली वो बाहर आएगा, जिसने छोड़ दी वो नहीं आएगा। Isn't it? तो इसलिए भगवान बोलते हैं जो जिस भाव से, श्रद्धा के भाव से, यस मैंने, भगवान ने रस्सी भेजी, मैंने पकड़ ली, श्रद्धा रखिए, रस्सी मत छोड़िए, कृष्ण खींच लेंगे। तो आश्रय के अब आश्रय लेना का इसका अर्थ क्या हुआ? हम जिस स्थान में है, जिस स्थिति में है, वहीं से हमें भक्ति का अनुसरण करना चाहिए। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं अर्जुन से, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध करने के कर्तव्य का पालन करो। अतएव है अर्जुन, लिख दो यहाँ 8.7। अब कृष्ण चिंतन, और ये चिंतन प्लस अपना कर्तव्य, ये भी नहीं छोड़ना है। कृष्ण चिंतन करो और अपने युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करो, इस तरह भगवान बोलते हैं। सो गुरु, जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु ने कुछ नियम दिए हैं, तो एकाएक ये सारे नियम पालन करना, जैसे 16 माला करना, एकाएक संभव नहीं है। राइट? बहुत सारे ऐसे विधि विधान है, अर्चना की विधियां हैं, बहुत सारी चीजें जो हमको सीखनी है, जाननी है, एकाएक संभव नहीं है। लेकिन हमको गुरु का आश्रय तो लेना है, इसके बिना तो हमने सीखा आज की भक्ति संभव नहीं है, तो क्या करेंगे? तो इसलिए हम क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं। तो सबसे पहले हम 4 माला करते हैं और 4 माला का आश्रय लेते हैं, जिसको बोला जाता है सेवक। राइट? फिर अब मेरे से 4 माला, अब मेरे को 4 माला करना आसान हो गया। पहले शुरू में 1-2 माला प्रभु जी मुश्किल से 1-2 होती है। लेकिन जब हम आश्रय लेते हैं तो आश्रय में क्या होता है? देखिए, 4 माला कोई बिना आश्रय लिए कर सकता है, कोई आश्रय लिए भी कर सकता है। ठीक है? एक है आश्रय, यस एंड नो। आश्रय के साथ 4 माला करने का मतलब है आपने अपने आप को गुरु के आगे समर्पित कर दिया है। आप गुरु को समर्पित हो गए हैं। जैसे ही भगवान देखते हैं, ओह ये समर्पण के साथ माला कर रहा है, जो उस माला को करने की शक्ति मिलती है, जो भगवान का आशीर्वाद मिलता है, वो अलग होता है, वो हमारी भक्ति बढ़ाता है। जब हम बिना आश्रय के हम माला करेंगे, अब मेरे को माला का रहस्य पता चल गया, मैं माला करने वाला हूं, मुझे गुरु नहीं चाहिए, मुझे माला करनी, तो हमको माला का पुण्य मिलेगा। हरिनाम का पुण्य तो पापी से पापी व्यक्ति भी जप करेगा तो मिलेगा। करेक्ट? इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ हरिनाम से पाप नहीं मिटाने हैं, हमें हरिनाम जप करके कृष्ण भक्ति चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए है। पाप तो ऐसे ही मिट जाएंगे। करेक्ट? कोई ऐसे ही चलते फिरते भी हरिनाम बोल देगा, पाँव फिसल गया, ओह राम 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 राम, लग गई चोट, इतना भी बोल दिया उसने, 4 बार राम निकल गया, 2 बार में निकला, पाप मिटेंगे। भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति कब मिलती है? जब हम भगवान के भेजे प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं। तो आश्रय लेने का अब अंतर समझ में आया? एक है बिना गुरु के आश्रय लिए भक्ति करना, दूसरा गुरु के आश्रय में भक्ति करना। जैसे हम गुरु के आश्रय में भक्ति करते हैं, गुरु हमें पकड़ के कृष्ण से जोड़ते हैं। अरे मेरे आश्रय में आया, मेरे आश्रय में कोई आएगा तो मुझे क्या करना है? कृष्ण से जोड़ना है। कृष्ण जोड़ देते हैं। तो अब एकाएक दीक्षा तक जाना, पूर्ण शरणागति तक जाना संभव नहीं है। पूर्ण शरणागति का मतलब ये नहीं कि सब छोड़ना है, रहना घर पे ही है, लेकिन फिर भी संभव नहीं है। तो आश्रय में पहले 4 माला की थी, फिर 3-4 महीने तक 4 माला कर दीजिए। अब मुझे हौसला आ गया है प्रभु जी, अब मैं 4 माला डट के कर सकता हूँ। अब मुझे कुछ वो नहीं है कि छूटेगा या नहीं होगा। अब तो मैं 4 माला का आश्रय लिया है। ठीक है? जिसको बोलते हैं सेवा। फिर धीरे-धीरे अभ्यास कीजिए कैसे 8 पे आया जाए। राइट? 8 होता है साधक। फिर अभ्यास कीजिए और बढ़ाएँगे, 12 पे आया जाए। 12 को बोलते हैं उपासक। फिर अभ्यास कीजिए और कैसे 16 पे आया जाए। 16 को बोलते हैं चरणाश्रय। राइट? अब हम, हाँ, ये है चरण आश्रय। अब हमने गुरु के चरणों का आश्रय लिया है। अब हम जैसा गुरु बोलते हैं, जो-जो नियम प्रभुपाद जी ने बताए हैं, ये सब हम अब समझ गए। अब हम उसका अभ्यास कर रहे हैं। अब मुझे हौसला आ गया है। क्या हौसला आ गया है? कि मैं प्रभुपाद के दिए हुए नियमों का अच्छे से पालन कर सकता हूँ।
पहले मैं नया-नया था तो नहीं हो रहे थे, अब प्रैक्टिस करते-करते भक्तों के संग के साथ अभ्यास, श्रवण, साधना करते-करते हो गया। इसके बाद अब हम तैयार होते हैं असली दीक्षा के लिए। ये है जो हमें कृष्ण से जोड़ना है। तो आप सबको इन्विटेशन है कि आश्रय लीजिए प्रभुपाद का और हम अ, रेगुलरली आश्रय सेरेमनी कंडक्ट करते हैं। तो अ, 4 माला मिनिमम कि हम 4 माला करेंगे। प्रभु जी अभी तो हमसे 2 होती है, पता नहीं 4 हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। किसी दिन 4 माला छूट गई तो क्या होगा? सो घबराना नहीं है। हम आश्रय ले रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान मुझे आपकी सेवा में 4 माला जप करना है। तो भगवान वो शक्ति देंगे, डायरेक्ट शक्ति देंगे, प्रभुपाद के माध्यम से शक्ति देंगे, क्या कहते हैं, अन्य भक्तों के सत्संग के द्वारा वो शक्ति देंगे, करेक्ट? अंतर से प्रेरणा के माध्यम से शक्ति देंगे, लेकिन भगवान वो शक्ति देंगे। भगवान सिर्फ ये देखना चाहते हैं, आप उनको पाने के लिए गंभीर हैं या नहीं। यही भगवान बोल रहे हैं चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में। जो जिस भाव से मेरी शरण में आएगा, उसके अनुसार मैं उसे फल दूँगा। राइट? सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आश्रय का फॉर्म का लिंक है। आप जो आश्रय लेना चाहते हैं, 4 माला का आश्रय लेना चाहते हैं, आप वो फॉर्म भर सकते हैं। और जिन्होंने 4 माला का आश्रय लिया हुआ है प्रभु जी आगे, अगर आप नेक्स्ट 8 माला पे जाना चाहते हैं, तो आप 8 माला के लिए भर सकते हैं। इस तरह हमें धीरे-धीरे प्रभुपाद की पूर्ण शरणागति में आना है। फिर देखिए हमारा आध्यात्मिक जीवन कितनी तीव्रता से आगे बढ़ता है। और इसी के लिए प्रभुपाद आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक से यहाँ आए हैं, सिर्फ इस उद्देश्य से कि इन सबको लेके जाऊँ, कृष्ण से वापस जोड़ूँ। ठीक है? सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।